अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट सुन लें। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 3x - 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लें। अब आपने क्या करना है कि ये सारी वैल्यू एक साइड पे इकट्ठी करनी है आपने। चाहें तो इस वैल्यू को आप राइट साइड पे लेके जाएं या इस वैल्यू को आप लेफ्ट साइड पे लेके जाएं। अब बड़ी वैल्यू देखें, एक्स स्क्वायर वाली जो है ना वो पावर हायर इसकी है, तो ये बड़ी वैल्यू है, तो लिहाजा मैं इन दोनों को इस साइड पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे फिर क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास ज़ीरो बचेगा। अब ये 2x स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। अब ये जो 3x है ये इस साइड पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन काउंट होगा, तो ये इस साइड पे जाके माइनस का 3x बन गया। और ये जो 1 है ये इस साइड पे आके ये प्लस हो गया। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होती है, तो आप इसको अरेंज कर दें। क्या करना है? अरेंज कैसे करेंगे कि आप इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लिख दें और ज़ीरो को राइट साइड पे लिख दें। तो क्या बन जाएगी? ये 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 1 एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट 2 है इसका। 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इस 2x को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है और इस 4 को भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2x स्क्वायर। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया 2x। 2x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2x, ये इक्वल टू एज इट इज आ गई। 4 को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। अब आपने क्या करना है कि ये सारी वैल्यू लेफ्ट साइड पे इसको इकट्ठा करना है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इस साइड पे आ जाएंगी, तो ये 2x स्क्वायर एज इट इज आ गया प्लस 2x भी एज इट इज आ गया। ये 8x इस साइड पे, इधर ये प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके ये माइनस हो गया। और प्लस 12 इस साइड पे प्लस हो रहा है तो ये भी इस साइड पे आके माइनस हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये 2x एज इट इज आ गया और ये क्या करना है आपने, ये प्लस 2x माइनस 8x, इसको सॉल्व करें तो 8 में से 2 माइनस करें तो ये माइनस 6x बन गया आपके पास। और ये माइनस 12 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है? 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से 2 कॉमन कर लें, यानी कि कॉमन 2, यहाँ से 2 कॉमन करें तो रिमेनिंग क्या बचेगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये क्या बन गया? ये माइनस एज इट इज। इसको से यहाँ से 2 कॉमन किया तो इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, तो क्या बन गया? ये 3x माइनस यहाँ से 2 कॉमन किया तो 12 को 2 पे डिवाइड करें तो 6 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको इस साइड पे लेके जाएं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2। 0 को 2 पे डिवाइड करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पे 2 को डिवाइड करें तो 0। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ तक हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट 3 है इसका। 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। तो क्या करना है आपने, ये x इक्वल की इस साइड पे जो वैल्यू है इसको आपने ना लेफ्ट साइड पे इकट्ठा करना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास जो हायर पावर है x की वो इसी साइड पे है। तो ये क्या बन गया आपके पास? ये आ गया जी 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x, ये भी एज इट इज, और ये 4x इस साइड पे प्लस हो रहा है तो इक्वल की इस साइड पे आके ये माइनस हो गया। और ये 7 भी इस साइड पे प्लस हो रहा है तो इसको भी इक्वल की इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू, जब ये दोनों वैल्यू इस साइड पे चली गई तो यहाँ पे 0 बच गया जी। अब ये 2x स्क्वायर
एज इट इज आ गया, -4x इनको ऐड करें तो ये बनेगा -8x और ये बन गया -7 इज इक्वल टू 0। लिहाजा ये पार्ट जो है ना वो यहीं पे एंड हो गया। तो हमारे पास ये इसकी क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यहाँ तक इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो एंड हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 4 है इसका, 4 इंटू 3x - 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले ये 4 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। 4 को 3x से मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 इज इक्वल टू 12x, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू 8 इक्वल टू 9x स्क्वायर आ गया जी। अब आपने ये सारी वैल्यू एक साइड पे इकट्ठी करनी है। अब कहाँ पे ये वैल्यू लेके जानी है, तो अब देखें x की हायर पावर राइट साइड पे है, तो आप इन दोनों वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाएं। तो ये इक्वल टू 9x स्क्वायर इसको वैसे लिख लिया, ये 12x इस साइड पे प्लस हो रहा है, इसकी स्टार्ट पे प्लस का साइन है तो ये इधर जाके माइनस हो गया, और ये 8 इस साइड पे माइनस हो रहा है तो इक्वल की इस साइड पे जाके ये 8 प्लस हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, लिहाजा ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। बस आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है कि इस राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख दें, यानी कि ये 9x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 12x आएगा, -12x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यहाँ तक जो है वो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो कवर हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। नेक्स्ट पार्ट 5 की तरफ मूव करते हैं जी। पार्ट नंबर 5 है इसका, 2x + 1/x इज इक्वल टू 5 - 1/x है। तो इसको एज इट इज़ लिख लें। सबसे पहले ये 2x + 1/x इज इक्वल टू 5 - 1/x। अब यहाँ पे देखें तो x डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ से ये x रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, आप पूरी इक्वेशन को ना x से मल्टीप्लाई कर दें, या तो एलसीएम ले लें या फिर पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें। तो इजी जो इसका बनता है वो ये बनता है कि हम इसको पूरी इक्वेशन को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे x को मल्टीप्लाई कर दें जी। ये 2x को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 2x प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू x इंटू 5 माइनस x इंटू 1/x जी। अब ये x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस ये x से x कैंसिल हो गया, इस x को इस x से क्या कर दें, ये कैंसिल हो गया x से x से, तो ये आपके पास यहाँ पे 1 आ गया। x को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये 5x आ गया, ये x भी इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये -1 बन गया। अब ये सारी वैल्यू एक साइड पे इकट्ठी करें, ये 2x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 1 भी एज इट इज़, प्लस 5 इस साइड पे आके माइनस का हो गया, और ये 1 इस साइड पे आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हायर पावर तो ये क्या बनेगी, x स्क्वायर, उसके बाद x वाली वैल्यू, तो ये आ गया जी -5x, एंड पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी और ये क्या बनेगी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई।